बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। आज की इस वीडियो में आपको मैं बता रही हूँ नाज़रीन, हड्डियों का दर्द। हड्डियों में जो दर्द होता है, उठते बैठते परेशानी होती है नाज़रीन, तो हड्डियाँ जो हैं बहुत तकलीफ देती, नमाज़ पढ़ने में मुश्किल होती है, काम जो भी आप करते हैं बैठ के काम करने में दुश्वारी होती है। और अगर आप खाना बना रहे हैं बैठ के तो उसमें जब आप उठते हैं तो बहुत परेशानी होती है। कमर में दर्द की हड्डियाँ जो होती हैं वो भी, कमर में जो हड्डियाँ होती हैं उसकी दर्द, घुटनों में जो हड्डियाँ होती हैं उनकी दर्द, यानी कि जिस्म की जो भी आपकी हड्डियाँ हैं जहाँ जहाँ भी, वहाँ अल्लाह ताला ने जो हमारी हड्डियाँ बनाई हैं उनमें जो अगर दर्द शुरू हो जाए, टीसें उठती हैं और ऐसे मिर्ची मिर्ची सी लगती हैं कि हड्डियों में, पट्ठों में की हड्डियाँ जो पीछे कमर में हमारे, उनमें जो दर्द होता है काम की ज़्यादती की वजह से है, तो हम तरह तरह की दवाइयाँ नाज़रीन खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी जो है वो दूसरी चीज़ें हमारे जिस्म की जो है ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, तो हमें और बीमारियों में जो है मुब्तला हो जाते हैं। तो नाज़रीन मैं जो आपको नुस्खा बताऊँगी वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये जो नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म होगी। तो नाज़रीन अब मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या लेना है, घर में हम जो रोटी बनाते हैं नाज़रीन अपने खाने में, जो हमारे इसके बगैर हमारा खाना नामुकम्मल है। हम जो रोटी बनाते हैं तो आपने क्या करना है, गंदम का आटा लेना है, जो चक्की का आटा होता है वो चक्की का आटा। ये देखें मैं भी चक्की का आटा इस्तेमाल करती हूँ घर में। तो ये आपने इस तरह का कलर होता है चक्की के आटे का, देखें ये जो कलर आपको नज़र आ रहा है ये मैंने रोटी बेल कर रखी है। और चक्की का आटा जो होता है इस कलर का होता है, ये आपको नज़र आ भी रहा होगा। तो जो है जो फाइन आटा होता है वो वाइट कलर का होता है, वो पेट में ख़राबियाँ भी करता है और हमारा जल्दी हज़म नहीं होता। तो इसलिए कि ये आटा जो है ये हमारा खाना भी हज़म हो जाता है इससे, और हमारे पेट की बीमारियाँ भी नहीं लगती इससे। तो हमारे को इससे जो है बेस्ट रोटी कोई और हो ही नहीं सकती। तो नाज़रीन आपने एक रोटी इस तरह आपने पेड़ा बना के आपने ये रोटी बेलनी है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक खोपरा लेना है नाज़रीन। ये देखें ये खोपरा है, कच्ची गिरी जो होती है वो सूख जाती है तो उसका ये खोपरा बन जाता है। ये देखें नाज़रीन इस तरह इसका छिलका सूख जाता है। जो हम हमारे खोपरा जो हम निकालते हैं इसके अंदर पानी होता है कुदरत का, इसके अंदर अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है कि इसके अंदर पानी होता है। तो वो पानी जो है हम वो भी इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, उसको भी बहुत फ़ायदे हैं, ठंडा होता है वो पानी। तो वो पानी भी आप इस्तेमाल करें। अगर आप साबुत खोपरा इस तरह ले, इसके 2 पीस लगे होते हैं तो इसके 2 पीस जो है अलहदा करो। तो ये देखें ये खोपरे का इतना हिस्सा आप ले लें, जितना मेरा ये खोपरा आपको नज़र आ रहा है इस तरह आप ले लें। बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, अपने दरमियाने साइज़ का नाज़रीन ये लेना है खोपरा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें नाज़रीन ये इसबगोल की भूसी है। ये इसबगोल की भूसी जो है आपको जनरल स्टोर पे और मेडिकल स्टोर पे जो है आसानी से मिल जाती है, और ये आपने इसबगोल की भूसी लेनी है। तो आपने नाज़रीन मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने ये इसको कैसे इस्तेमाल करना है इन चीज़ों को, और आपने किस तरह बनाना है। सबसे पहले नाज़रीन आपने क्या करना है, इसबगोल की भूसी आपने देखें इतनी लेनी है कि ये जो है आपका जो खोपरा है ये फुल हो जाए, भर जाए। तो आपने इतनी इसबगोल लेना है, जिस तरह मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने इस तरह इसको फुल भर लेना है। ये देखें नाज़रीन आपने जब इसको भर लेना है अच्छी तरह, ये देखें ये भर चुका है, ये देखें इतना आपने इसबगोल लेना है। ये फुल देखें भरा हुआ है, अगर और ऊपर तक भी फुल भर जाए तो इसमें कोई वो नहीं है कि अगर इसबगोल आपका इतना जितना मेरा देख रहे हैं आप इतना भर गया तो ठीक है, अगर और आप मज़ीद भरना चाहें तो और भी भर सकते हैं। तो इसको आपने पहले क्या करना है, भरने के बाद आपने फिर इसको इस तरह देखें प्लेट में या फिर रोटी रखी है, इसके ऊपर आपने इस तरह इसको रखना है खोपरे को, और इसको रोटी के साथ अपने लपेट देना है नाज़रीन। इसको आपने इस तरह इसको आपने लपेटना है। इस तरह आपने जब इसको आप इस तरह कवर करते चले जाएंगे इस रोटी के साथ इसको, तो नाज़रीन ये जो है आपका गोल अंडे की तरह ये शेप आ जाएगी। ये रोटी आपने इस तरह इसको लपेट देना है। देखिए नाज़रीन ये आपकी रोटी जो है इस तरह लिपट चुकी है इसके ऊपर खोपरे के अंदर, और ये खोपरा जो है आपका अंदर आ गया है। ये देखिए नाज़रीन इस तरह जब आपकी रोटी लिपट जाएगी इसके ऊपर, तो ये आपने इसको क्या करना है, एक तेल लेना है जो खाना पकाने का आप घर में तेल इस्तेमाल करते हैं। आपने वो तेल लेकर इसको ना कढ़ाई के अंदर डालना है, तेल को इतना डालना है कि ये डिप हो जाए।
जब डिप हो जाएगा तेल के अंदर तो फिर ये कढ़ाई के अंदर आपने इसको फ्राई करना है अच्छी तरह। इस रोटी के जो बना हुआ ये है, आपको मैंने ये बताया, इसको आपने फ्राई करना है और इसको हिलाना नहीं। इस तरह आपने जब रखना है तो ये जो है गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा आटा। जब ये गोल्डन ब्राउन शुरू हो जाएगा तो जब देखेंगे कि इसका हल्की आंच रखनी है आपने, तेज़ नहीं करना कि क्या क्या आटा आपका जल ना जाए। ये इतना हो जाए ब्राउन के हल्की आंच पे आस्ता आस्ता आपने इसके ऊपर तेल डालते रहना है ताकि ऊपर से भी सीख जाए, इधर से भी सारा अच्छी तरह। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, बहुत अच्छा कलर आ जाएगा आटे का इसका, तो फिर आपने इसको क्या करना है, तेल में से निकालना है। इसका किसी छन्नी के अंदर इस तरह निचोड़ लेना है। तेल जब आपका नीचे नुचड़ जाएगा नाज़रीन, तो फिर आपने इसको एक ऐसे बर्तन में रखना है इस ताकि ये आप इसको ऐसे बर्तन में रखें या कुंडी डंडा कोई चीज़ है, इसको आप कूटना है। आपने इसको डंडे से अच्छी तरह कूटना है या किसी दस्ते से किसी तरह आपने इसको कूट लेना है। इसका जब ये टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसको अच्छी तरह आपने पाउडर बना लेना है। इसका जब पाउडर बन जाएगा तो नाजरीन आपने क्या करना है, इसको पाउडर बनाने के बाद इसको हमने जो है सेव कर लेना है। ये ख़राब नहीं होगा, आप 1 महीना भी रखेंगे तो ये जो है बनी हुई चीज़ आपकी ख़राब नहीं होगी। तो जब ये ब्राउन होकर अच्छी तरह कलर आ जाएगा तो आपने इसको कूटना है। कूट के बाद आपने चूरा बना लेना, अच्छी तरह पाउडर बना लेना। इसको पाउडर बनाने के बाद इसको आपने पानी से आपने 1 चम्मच आपने इसका भरना है। जिस तरह मैंने आपको बताया पहले भी, ये चमचा है आपका, आपने ये बड़ा चम्मच लेना है। आपने इसको पानी, ये देखें नाज़रीन, इसको आपने जब ये पाउडर बन जाएगा तो आपने इसको चम्मच के साथ ऐसे इतना बड़ा चम्मच लेना है आपने, और पानी की मदद से 1 गिलास पानी से आपने ये जो दवाई बन गई है आपकी, आपने ये दवाई जो इस्तेमाल करनी है। आपकी जो हड्डियों में दर्द हो रहा होगा, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी परेशानी है हड्डियों की, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये नाज़रीन खाने की चीज़ें हैं, कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है कि आप समझेंगे कि मैं ये चीज़ खाऊंगी नुकसान हो जाएगा। हर किस्म के मर्द औरत जिन जिनको ये बीमारी है हड्डियों की, वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये नुकसान वाली चीज़ नहीं, क्योंकि ये खाते हैं हम, रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाते हैं। अगर आप इसको खाने वाले तेल के अंदर फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छी जो है ग़िज़ा बन जाएगी आपकी। और आपको जो है खाने के बाद आपने सुबह दोपहर शाम आपने ये जो है सुबह नाश्ते के बाद 1 चम्मच लें, दोपहर को 1 चम्मच लें और रात को। आपने तकरीबन 3 दिन तक ये आपने 3 टाइम खाना है। उसके बाद आपने 2 टाइम कर देना है। आपने सुबह और शाम पानी से ही आपने लेना है, दूध के साथ नहीं, पानी के साथ आपने 1 चम्मच खाना है। तो नाज़रीन आप देखेंगे कि आपकी हड्डियों की दर्द कहाँ जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपकी दवाई की जो ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आप ये घर में बना के रखें नुस्खा, इंशाअल्लाह ताला आपकी जो बीमारी में जो है जाती रहेगी। और जिन लोगों को ये बीमारी है, जो बीमारी में ये लोग मुब्तला है, आप उनको भी बताइएगा तो उनको भी ये दवाई से आराम आएगा। क्योंकि ये मैंने आजमाया हुआ है नुस्खा है, क्योंकि जिन लोगों को मैंने ये नुस्खा बताया उन्होंने इस्तेमाल किया, उनको बहुत फ़र्क हुआ, उनको आराम आया और उनकी दवाइयाँ हमेशा के लिए छूट गई। आपने भी ये बनाना है और इस्तेमाल करना है, और तो आपकी भी दवाइयाँ जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी और आपके जोड़ों का दर्द जो है, घुटनों का दर्द जो है, हड्डियों का दर्द जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन इसके साथ ही बाजी पर उनको इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।